Okay, so इस lecture में we'll discuss about Einstein's explanation of photoelectric effect. As we have discussed in the last class, कि photoelectric effect cannot be explained by the wave theory of light. To explain this, Einstein gave his photon theory of light. So, as per this theory, light is made up of particles called as photons. Each photon is a packet of energy. Energy of each photon is equal to h mu, where mu is the frequency of light. तो एक तो लाइट की थ्योरी है वेव थ्योरी. एज पर वेव थ्योरी लाइट इज an electromagnetic wave and the energy transmitted in wave is the energy of the wave. तो दूसरी थ्योरी है द थ्योरी गिवन बाय आइंस्टाइन इज कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. उस पार्टिकल का नाम बोला गया फोटोन और ईच फोटोन का जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू h mu. सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स it is the photon which travel. More intensity means more number of photons. अगर हम बोलेंगे लाइट ज्यादा इंटेंस है इट मीन्स व्हाट कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एक बल्ब ऑन कर लें रेड कलर का तो उससे कुछ फोटॉन्स निकलेंगे हर डायरेक्शन में. अगर हम ऐसे 10 बल्ब ऑन कर दें तो क्या होगा, हम बोलेंगे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई. और इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए. तो ज्यादा इंटेंस लाइट मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स किसी स्पेस में है. और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मींस ग्रेटर एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन. अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है मतलब हर फोटॉन की जो एनर्जी है, किसी भी फोटॉन की एनर्जी E इज इक्वल टू h mu, वो ज्यादा है. तो अगर जैसे से एक रेड बल्ब है, रेड बल्ब से निकलने वाले जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी h mu कम होगी एज कंपेयर टू ब्लू बल्ब से निकलने वाली लाइट से. क्यों? क्योंकि ब्लू बल्ब की जो ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट. तो ब्लू कलर के फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेड कलर के फोटॉन्स की एनर्जी. फर्दर आइंस्टाइन सेड दैट वन मोर पॉइंट ऑफ वेरी ट्रिवियल इंटरेस्ट कि रेस्ट मास, ये जो फोटॉन होते हैं इनका रेस्ट मास 0 होता है. तो जब हम बोलते हैं कि किसी मेटल के ऊपर लाइट पड़ रही है, एक्चुअली में देयर आर फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ईच फोटॉन हैज एनर्जी h mu जो उसके ऊपर पड़ रहा होगा और यही फोटॉन रिस्पॉन्सिबल हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए. सो व्हेन फोटॉन इज इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट, फॉलोइंग थिंग्स कैन हैपन. मोस्ट ऑफ देम विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल प्लेट. तो जब एक मेटल प्लेट के ऊपर फोटॉन्स पड़ेंगे, वी नो दैट मेटल का जनरली एक शाइनी सरफेस होगा और इस मेटल से most of the photons will get reflected, but some will strike free electrons of the metal. इस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ फोटॉन्स ऐसे होंगे जो कि आके इसके फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएंगे. और फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद when the photons strike with free electrons, they give their entire energy to the free electron. फोटॉन्स आए, इस मेटल से टकराए और जो फोटॉन्स आके इस फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा गए, उन फोटॉन्स ने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को दे दी. थस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, h mu. और ये किस फॉर्म में होगी, दिस विल बी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा. कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, हो सकता है वो नीचे मूव करना स्टार्ट कर दे. एज सोन देयर, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, इस समय ये नीचे मूव कर रहा होगा. और ये इलेक्ट्रॉन माइट बी इट माइट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड. ये इलेक्ट्रॉन अभी ऊपर मूव कर रहा होगा. तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करेंगे वो तो कभी बाहर आएंगे नहीं. जो इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करेंगे वो बाहर आ सकते हैं. द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग अप, मे बी एट द सर्फेस ऑफ द मेटल. दे कम आउट विदाउट कोलाइडिंग विद द मेटल लैटिस एटम्स. जो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे हैं वो तुरंत बाहर आ जाएंगे विदाउट कोलाइडिंग विद अदर मेटल लैटिस एटम. और the electrons will start moving up, maybe a little below the surface of the metal. They come out after colliding with metal lattice atom and thus lose a part of their kinetic energy. तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि अंदर हैं, थोड़े से अंदर हैं, वो जब बाहर आ रहे हैं वो क्या करेंगे, बाकी मेटल लैटिस एटम से टकराएंगे और अपनी कुछ एनर्जी उनके साथ में शेयर कर सकते हैं. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे था वो बाहर आते वक्त किसी भी मेटल लैटिस एटम से नहीं टकराएगा
और जब वो बाहर जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी देयरफॉर मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसने अपनी कोई एनर्जी लूज नहीं की थी बाकी मेटल लैटिस एटम से टकराने में। फॉर दोस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस आफ्टर कोलाइडिंग विद फोटोन दे गेन ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ h nu। हमने इसको पहले डिस्कस कर रखा है। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे थे वो फोटोन से टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी h mu हो गई। When these electrons leave the surface, they lose some energy against the attraction of rest of the metal। देखिए, जब कोई मेटल है, it is a stable structure, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, that means कि inside the metal वो stable है। जब वो सरफेस को छोड़ेगा, इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी को लूज करना पड़ेगा अगेंस्ट द अट्रैक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द मेटल। और ऑब्वियस बात है, ये जो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द अट्रैक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द मेटल, ये डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होगा। ये जो वर्क करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन साई की वैल्यू विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मेटल। तो कॉपर का कुछ और वर्क फंक्शन होगा, जिंक का कुछ और वर्क फंक्शन होगा, आयरन का कुछ और वर्क फंक्शन होगा। इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब सरफेस के बाहर आएगा, उसको उस सरफेस को छोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी अगेंस्ट द अट्रैक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द मेटल। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे थे, देयरफॉर वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे विद एनर्जी ऑफ h mu -5। क्यों? क्योंकि आफ्टर कोलाइडिंग विद द फोटोन इनकी एनर्जी h mu हो गई थी, और h mu में से 5 एनर्जी इन्होंने एक्सपेंड कर दी कहां पे? मेटल लैटिस से बाहर निकलने में। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती। इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन कम आउट। और इसके कम काइनेटिक एनर्जी वाले भी इलेक्ट्रॉन होंगे। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे नहीं थे, जो अंदर थे, जब वो बाहर आए तो क्या दे कम आउट आफ्टर कोलाइडिंग विद मेटल लैटिस एटम्स एंड दस लूज ए पार्ट ऑफ द एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां वेरी कर रही होगी? 0 से लेके सम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ke max। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? h mu -5 के बराबर होगी। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? h mu -5 के बराबर हो सकती है। इससे कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ रिजल्ट्स डिस्कस किए थे। जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है, उन चीजों को हमने लिस्ट किया था और ये बताया था कि इनमें से किसी भी फिनोमेना को वी कैन नॉट एक्सप्लेन फ्रॉम द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रिजल्ट्स हैं। लेट अस नाउ हैव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ देम यूजिंग द फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव डिस्कस्ड दिस कि इलेक्ट्रॉन कम आउट विद ऑल पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 0 टू सम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम द फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट। क्यों? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो उन इलेक्ट्रॉन्स की होगी जो कि सरफेस पे हैं, एंड दे विल कम आउट विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम होगी। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट only changes the number of photoelectron coming out. It does not change the maximum kinetic energy. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं लाइट की, तो एक्चुअली में हम क्या बढ़ा रहे हैं? हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं। ज्यादा इंटेंसिटी लाइट मतलब ज्यादा फोटॉन पड़ेंगे, और ज्यादा फोटॉन पड़ेंगे किसी मेटल सरफेस पे तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी किसी इलेक्ट्रॉन की, वो h mu -5 ही रहेगी। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओनली चेंजेस द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट। जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हम नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा देंगे, लेकिन हर फोटोन की जो एनर्जी होगी वो उतनी ही रहेगी। एंड देयरफॉर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो h mu -5 के बराबर ही रहेगी, जो कि पहले थी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो h mu -5 के बराबर ही रहेगा। जो थर्ड पॉइंट हमने देखा था वो ये था कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर ए गिवन टाइप ऑफ मेटल एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। ये ऑब्वियस पॉइंट है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर और टाइप ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करेगी. टाइप ऑफ मेटल इज रिप्रेजेंटेड बाय phi विच इज द वर्क फंक्शन. और इंटेंसिटी चेंज करने पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी. फर्दर जो फोर्थ पॉइंट हमने देखा था वो ये था कि बिलो ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट नो मैटर हाउ हाई द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज. क्या मतलब हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम वो h mu माइनस फाइव के बराबर है. ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर h mu मस्ट बी ग्रेटर देन 5, जो 5 उसका वर्क फंक्शन है अगर उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हो तो. अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी म्यू नॉट, जहां म्यू नॉट 5/h के बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं भले ही आप कितने भी फोटॉन्स डाल दें. तो अगर एक मेटल प्लेट है, एक मेटल प्लेट जिसमें ब्लू कलर से, जिसमें लेट अस से रेड कलर से फोटॉन्स नहीं निकल रहे, तो आप रेड कलर का एक बल्ब ऑन कर दें चाहे रेड कलर का 10 बल्ब ऑन कर दें, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकलेगा क्योंकि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी इस मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी. हर मेटल प्लेट के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग अलग होगी. Anyway, and the final point is there is no time delay between the incidence of light and the emission of photoelectron. मतलब लाइट के पड़ते ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, फोटोन के पड़ते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए. अगर लेट अस से ग्रीन लाइट इस मेटल प्लेट में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो ऑब्वियस बात है ग्रीन लाइट का एक बल्ब ऑन करो चाहे 10 बल्ब ऑन करो, फोटोन के पड़ते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे. सो दस वी हैव सीन दैट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो एक्चुअली में ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कैन बी कंप्लीटली अंडरस्टूड अगर हम लाइट की फोटोन थ्योरी मान लें तो, कि लाइट मेड अप ऑफ फोटॉन्स. अब देखिए लाइक देयर इज अ बिग स्टोरी, लाइट पार्टिकल है कि वेव है. फॉर आवर कोर्स वी आर नॉट बॉदर अबाउट द स्टोरी. हमें बस एक चीज मालूम है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जहां तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन होगा, हमें लाइट को एज ए फोटोन मानना पड़ेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है और उसकी एनर्जी h म्यू के बराबर है. इस पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन सिर्फ एक ही फॉर्मूले से होगा. कौन सा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू h म्यू माइनस 5.